हमारी सेहत का इन्हिसार जिन चीज़ों पर होता है उनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम है वो हमारी खुराक होती है, हमारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, डेली रूटीन और रोज़ाना एक्सरसाइज करने या ना करने की आदत उसमें शामिल होती है। और नामुनासिब डेली रूटीन और गैर मुतवाज़न खुराक कई किस्म की जो बीमारियां हैं उनको जन्म दे रही होती हैं और जिनमें डायबिटीज़ आ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर सर फहरिस्त है। और साल 2020 के गैर सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आपको बताती चलूँ तो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क पाकिस्तान में 46% से ज़ायद शहरी जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। और पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग नामी तिब्बी तंजीम के मुताबिक हर 20 में से 9 से भी ज़ायद पाकिस्तानियों को हाई ब्लड प्रेशर की तिब्बी हालत का सामना है। और ऐसे शहरियों में नौजवानों का जो तनासुब है वो ज़्यादा हो चुका है। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह एक्सरसाइज ना करना और गैर मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल है। कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की वजह बनती हैं और किन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से इन बीमारियों से बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनब गोंदल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ैनब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ैनब, जैसे मैं अभी बता रही थी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का कि पाकिस्तान में 46% जो लोग हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। उनमें नौजवान जो हैं वो सर फहरिस्त इस वक्त आ रहे हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर और डाइट में कितना कनेक्शन है ये हमें बताइए। ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बीपी जो है वो हमारा डिपेंड ही हमारी डाइट पे, हमारे लाइफस्टाइल पे कर रहा होता है। अब डाइट भी हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा ही है। अगर हम देखें जो आजकल बच्चे हैं उनको बड़ों से ज़्यादा टेंशन है, इसीलिए वो जवान जो है वो नस्ल जो है वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर की तरफ जा रही है। एक छोटा सा जो 1.5, 2, 3 साल का बच्चा है उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसके पेरेंट्स उसको अटेंशन नहीं दे रहे। या तो वो वर्किंग है तो उनके पास टाइम नहीं है, या वो बैठे हुए हैं तो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। उससे बड़ी टेंशन उसकी ये है कि मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करने को मिल रहा, मुझे कार्टून्स देखने के लिए आईपैड टैब नहीं मिल रहा। इन्हीं चीज़ों को लीड करते, प्रोसीड करते करते एट द एंड ये हम ब्लड प्रेशर की तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं और कलेक्टिवली हमें एक बीमारी की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, अब जो छोटा सा बच्चा है उसे नहीं पता उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमने अपनी मर्जी से उसको ग़िज़ाएं दी, प्रोसेस्ड फूड्स दिए, सारा अपनी मर्जी का हमने खाना उसको देना स्टार्ट कर दिया। अब प्रोसेस्ड फूड्स में कितना नमक है, कितना ऑयल है वो हम नहीं जानते। हमें बस ये पता है कि हमारा बच्चा चुप हो रहा है, एक पैकेट चाहे वो चिप्स का है, चाहे वो स्लांटीज़ हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, वो चुप है तो दैट्स मतलब फाइन। क्या सिर्फ ज़ैनब प्रोसेस्ड फूड ही इस तरफ हमें लेके जा रहे ब्लड प्रेशर की तरफ, या और भी इंग्रेडिएंट्स या फिर जो खुराक हो सकती है जो हमें ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रही है, जो सबब बन रही है इस चीज़ का? हमारा फास्ट फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। दूसरा हमारा टेबल सॉल्ट, जिसको हम बड़े मज़े से अपने खानों पे डालकर खा रहे होते हैं। जो खाना पकने में नमक डाल गया है उसके एज सच नुकसान नहीं है जो हम ऊपर से डाल रहे हैं। अब अगर हम देखें, हम सिर्फ खानों में ही नमक नहीं, हम फलों में भी नमक इस्तेमाल करते हैं। exactly. हम एप्पल खा रहे हैं उसके साथ भी हमें नमक चाहिए, ऑरेंज खा रहे हैं, मौसमी है, जो भी है, लीमू के साथ भी हमें नमक चाहिए, और उस नमक को जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। अमरूद के साथ हम कहते हैं मैं तो जो है वो काला नमक खा रहा हूँ। भाई अमरूद का एक अपना टेस्ट है, आपको उसके साथ नमक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और गोश्त के इस्तेमाल से, जिसमें बीफ और रेड मीट जो है ये सब, इसमें जो है वो सोडियम कंटेंट वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब अगर एक इंसान को बीपी हो गया है तो वो उसको कंट्रोल किस तरह से करे? ठीक है, इसके लिए हम डैश डाइट को प्रेफर करते हैं। वो उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपने जैसे सॉल्ट की बात की है कि वो हम एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं, पकाने में भी खा रहे हैं और वैसे ऊपर छिड़क के भी खा रहे हैं। आजकल पिंक सॉल्ट की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, तो उसमें और जो नॉर्मल हमारा नमक है उसमें क्या फ़र्क है? क्या वो बेहतर है बाकी नमक से? अगर तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो चुका है तो आपके लिए दोनों नमक बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप में अभी मसला शुरू नहीं हुआ तो आपके लिए पिंक सॉल्ट बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड नहीं करता और उसकी ज़्यादा जो है वो गोश्त में पानी को कह लें कि रखने की कैपेसिटी कम है। आपके वेट को भी कम करने में हेल्प करता है और आपके जिस्म से जो नमकियात हैं उनको एज सच स्टोर नहीं करता। अब हम कहते हैं हमारे लिए नमकियात तो ज़रूरी हैं, लेकिन जितने % हमारे लिए नमकियात ज़रूरी हैं वो होल्ड भी कर लेता है। लेकिन टेबल सॉल्ट जो है या वाइट सॉल्ट जिसे हम कहेंगे, वो 95% तक पानी को होल्ड करता है हमारी बॉडी में। और अगर हम देखें
हमारा सॉल्ट का यूजेज ही बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, हम एग्जैक्टली। हर चीज़ में हाँ। तो सॉल्ट डाल रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा सॉल्ट डाल दो। हाँ, मज़ा नहीं आ अंडा रहा अगर खा रहे हैं उसके ऊपर भी सॉल्ट डाल उसके के खा ऊपर भी रहे हैं। सॉल्ट डाल दो। तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है हमारी ही गलतियों की वजह से। अब अगर किसी पेशेंट को कहा जाए कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो जाए, आप इसके लिए एक्सरसाइज करें, तो आगे से जवाब आता है जब होगा देखा जाएगा। अच्छा, बजाय इसके कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, खुद को ठीक रखें, क्योर करें अपनी एज में ही, जो एक यंगस्टर एज है। अब टीनेजर्स में भी आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है, एग्रेसिव हो रहा है बच्चा, हम आगे से कहते हैं कोई नहीं इसको ब्लड प्रेशर है। उसको अगर हम इस एज में कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो स्ट्रोक, फालज, हार्ट डिजीजेस इन तक को लीड कर सकता है और करता है। मतलब सिर्फ फास्ट फूड या स्मोकिंग या बाकी चीज़ें उनको सिर्फ टैकल करने की ज़रूरत नहीं है, अब अपना ओवरऑल जो लाइफस्टाइल उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब स्मोकिंग की अगर बात करें, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अपना। अच्छा, क्योंकि हम जब इन्वायरमेंट में निकलते हैं, स्मोक कर रहे हैं, हम स्मोक करने से सिर्फ खुद को ही नुकसान नहीं, अगले बंदे को भी नुकसान दे रहे हैं। जो पैसिव स्मोकिंग है दैट इज़ वेरी डेंजरस एज वेल। अब उसमें जो है वो ये है कि आपने स्मोक इनहेल किया, जो आपकी बॉडी में, आप जैसे फॉर एग्जांपल 50% आपको गुस्सा आ रहा था, आपने वो धुआं इनहेल कर करके जो टोबैको है बेसिकली वो आपके लिए इतना हार्मफुल बनता चला जाता है कि आपके ब्लड प्रेशर को वो 20 to 30% तक राइज दे देता है। अगर हम उसके ml में बात करें, जो उसका वो चल रहा होता है डायस्टोलिक और वो, तो उसमें आप कह लें 8 to 9 जो उसके पॉइंट्स हैं वो स्मोकिंग से सिर्फ बढ़ जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को ये मसला हो जाता है उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी स्मोकिंग को क्विट करें, अपने नमक पे कंट्रोल करें, अपने गोश्त पे कंट्रोल करें, अपने बाहर के खानों पे कंट्रोल करें, वॉक और एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर पूरा डाइट चार्ट बनाया जाए तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब सब्जियां कौन कौन सी लेनी चाहिए, फलों का कितना इस्तेमाल करना चाहिए एक दिन में, ये भी हमें बता दें। अब सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये आती है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है तो मैं नमक बिल्कुल छोड़ दूं। ठीक है, नमक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नमक की क्वांटिटी को सिर्फ कंट्रोल करना है आपने। अगर आपको नहीं समझ आती कि किस तरह करना है, तो आपके खाने में अगर पहले 2 चम्मच नमक डल रहा था, आप उसको 1 चम्मच कर दें। ठीक है, पूरी फैमिली के लिए वो बेहतर हो जाएगा, ज़रूरी नहीं सिर्फ उस एक इंसान के लिए हो जाएगा। और नमक एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो खाना बनने के बाद भी आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। उस पेशेंट का या तो अलग कर दें और बाद में अपने खाने में नमक डाल लिया जाए। दूसरी चीज़ ये कि नमक कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1500 से 2300 mg जो है वो NaCl का वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब वो कितना है आम आदमी को नहीं पता। जो हमारी चाय की चम्मच है उसमें जो एक लेवल्ड स्पून में जो आता है नमक वो 2300 mg तक आता है। ठीक है, और 1500 mg तकरीबन हाफ और फुल के दरमियान 2/3 आप कह लें या 2/4 कह लें, वो पार्ट बनता है, वो 1500 ऑलमोस्ट हो जाता है। यानी 1 चम्मच जो है वो चाय का, वो आप नमक पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और वो ब्लड प्रेशर को राइज नहीं देता, वो कंट्रोल में रखेगा, वो कंट्रोल में रखेगा। इतना नॉर्मल है, ये लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम इससे ज़्यादा जाएंगे तो हम तंग होंगे, हमारे जो है आर्टरीज हमारी तंग करना शुरू हमें कर देंगी। अब ग़िज़ा क्या लें? ग़िज़ा में फ्रूट्स का बेशुमार इस्तेमाल करें जिनमें पोटेशियम और कैल्शियम हाई है। ओके। पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो हमारे बीपी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये चीज़ें ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा लो हो रहा है, ठीक है, कम होगा, नॉर्मल रहेगा। सब्जियां अगर हम प्रेफर करें गोश्त पे, तो हमारी सब्जियां जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो दूसरी सब्जियां हैं, पालक, गोभी, भिंडी, सब की सब हमारे लिए हेल्दी हैं। अब सब्जियां खानी कैसे हैं? बिल्कुल, सब्जियों को या तो ग्रिल करके खाएं या सॉटे करके खाएं। सब्जियों को पका के उनके न्यूट्रिशियस वैल्यू बिल्कुल खत्म करके खाने का कोई फायदा तो क्या हमारा जो पकाने का तरीका है ज़ैनब वो ठीक है? आपको लगता है? तो बिल्कुल गलत है। उसकी एक प्रैक्टिस हम लोगों ने बेसिक जो बना ली है वही हमने गलत बना ली है। और हम उस चीज़ को, वो कहते हैं ना कि जब सारा मुआशरा करने लग जाता है तो लगता है ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब अगर हम देखें, हार्ट के जो मरीज़ हैं वो 30 साल के बंदे तक की जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं, बायोप्सीज और ऑपरेट हो रहे होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही, वो क्यों हो रही हैं? यही सब फैक्टर्स जो हैं वो उनमें आ रहे हैं और वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आजकल सबसे बड़ा बीपी राइज करने का जो मुझे मसला लगता है खुराक के साथ, वो ये है मेरी कितने लाइक्स आ गए हैं, कितने फॉलोअर्स हो गए हैं,
ये जो एक टेंशन हम लोगों ने जो माहौल हम लोगों ने खुद ही अपने इर्द गिर्द जो है क्रिएट कर लिया हुआ है। बिल्कुल, और उस चीज़ को हम टेंशन समझते ही नहीं है। हर 2-2 मिनट बाद सेल फोन चेक करना कि कितनी नोटिफिकेशंस आ गई हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, डाइट के साथ वॉक, एक्सरसाइज और थोड़ा सा अपनी इनएक्टिविटी, मतलब ये जो नमक है उसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। वो सबसे बड़ा नमक है। हाँ, उसको भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है और उसकी टेंशन नहीं लेनी इतनी कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ नहीं है, वो एक लाइफ का हिस्सा है, उसको लाइफ का हिस्सा ही बनाए। दूसरा, बच्चों में जो है ब्लड प्रेशर या बीपी का जो टेंडेंसी है उसको किस तरह हम रोक सकते हैं, ये कम कर सकते हैं, कौन कौन सी खुराकों से उनको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी ज़्यादा देनी चाहिए उन्हें? जैसे ही बच्चे वीनिंग फूड पे आएँ, यानी जब खाना वो शुरू करें, हमें उनके खाने पे फोकस करना पड़ेगा कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। ठीक है, हम उन्हें फ्रूट्स तो इंट्रोड्यूस कराते हैं, फ्रूट्स सॉरी सब्जियां नहीं कराते। हाँ, नहीं कराते उन्हें। सब्जियों में मैक्सिमम हम कराते हैं तो पोटैटो, आलू करा देते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देते। और अगर हम प्रेफर करते हैं तो हम चिकन या मटन, मतलब बोटी जिसको हम कह रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे होते हैं, ये बोटी खाए। हाँ। वो भी हम उसको वॉश करके दे रहे होते हैं जिसका टेस्टलेस हो जाता है। बच्चे के अब टेस्ट बर्ड्स हमने डेवलप होने ही नहीं दिए। अब जब बच्चे के टेस्ट बर्ड्स डेवलप नहीं हुए, आप 1 साल तक तो उसको अलग खाना बना के देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद आप कहेंगे ये घर के खाने में। हाँ, मतलब फिर वो टेबल फूड पे कैसे आएगा? जब हम घर के खाने पे उसको लाएंगे पहले तो वो आएगा नहीं, और अगर वो आएगा तो उसका सोडियम कंटेंट एकदम राइज करेगा। ठीक है, ये भी बीपी को कॉज करेगा। बहुत सारे मसले जो हैं वो हमारी लाइफ के साथ चल रहे हैं और हम अपने बच्चे को खुद गिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हम खुद गिफ्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को। अब अगर हमने उसको बच्चे को लगाना है तो सवाल आता है किस चीज़ पे लगाना है। बिल्कुल। अब चीनी नमक दोनों इक्वली हमारे लिए हार्मफुल हैं। हम हर चीज़ पे या तो चीनी स्प्रिंकल कर रहे हैं या नमक डाल के दे रहे हैं। एग्जैक्टली। अब अगर उसको सब्जियां दे रहे हैं तो उनको बॉयल या ग्रिल जैसे घर के लिए बना रहे हैं वही उसको देना शुरू करें। बस उसमें मसाला जात थोड़े कम रखें और थोड़े पोर्शन में उसको देना स्टार्ट करें। आहिस्ता 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 वो डेवलप कर जाएगा और हमारे खाने पे जब वो आएगा, तकरीबन आप साल में कह लें, अपने साल में उसको खाने पे लेकर आएँ। थोड़े से नमक से स्टार्ट करें, 1 टेबलस्पून तक आप उसको ले आएंगे बहुत आराम से, और उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब अक्सर बच्चों में हम देखते हैं प्रैक्टिस आ रही होती है कि वो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं जब खाना खाते हैं, वो भी नमक का ही कॉज है। ओके। नमक और स्पाइसेस जब हम बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उससे वो बर्दाश्त नहीं होती, वो वॉमिटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बच्चों में आजकल कॉमन प्रैक्टिस है सर दर्द, बड़ों में भी है, बच्चों में भी है। हाँ। ये भी नमक का ही कॉज है आप कह लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर एज सच तो साइलेंट किलर है, वो पता नहीं चलने देता और एकदम से अटैक करता है। पता तब चलता है जब आपकी कोई आर्टरीज फट जाती हैं, आई में ब्लड आ गया, ब्रेन में ब्लड फैल गया, तब जाके पता चलता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है। मतलब कंडीशन जब वर्स्ट होना शुरू हो जाती है तब हमें पता चलता है और उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं।